युधिष्ठिर कहते हैं, राजा को अपने पुत्र की रक्षा करनी चाहिए तथा उसे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और धनुर्वेद की शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही अनेक प्रकार के शिल्पों की शिक्षा देनी भी आवश्यक है। शिक्षक विश्वसनीय और प्रिय वचन बोलने वाले होने चाहिए। राजकुमार की शरीर शिक्षा के लिए कुछ रक्षकों को नियुक्त करना भी आवश्यक है। क्रोधी, लोभी तथा अपमानित पुरुषों के संग से उसको दूर रखना चाहिए। गुणों का आदान करना सहज नहीं होता, अतः इसके लिए राजकुमार को सुखों से बांधना चाहिए। जब पुत्र शिक्षित हो जाए तो उसे भी सभी अधिकारों में नियुक्त करे। मृगया, मद्यपान और जुआ ये राज्य का नाश करने वाले दोष हैं, राजा इनका परित्याग करे। दिन का सोना, व्यर्थ घूमना और कटु भाषण करना छोड़ दे। पराई निंदा, कठोर दंड और अर्थ दूषण का भी परित्याग करे। सुवर्ण आदि की खानों का विनाश और दुर्ग आदि की मरम्मत न कराना, ये अर्थ के दूषण कहे गए हैं। धन को थोड़ा थोड़ा करके अनेकों स्थानों पर रखना, अयोग्य देश और अयोग्य काल में अपात्र को दान देना तथा बुरे कामों में धन लगाना, ये सब भी अर्थ का दूषण, धन का दुरुपयोग है। काम, क्रोध, मद, मान, लोभ और दर्प का त्याग करें। तत्पश्चात भृत्यों को जीतकर नगर और देश के लोगों को वश में रखें। इसके बाद बाह्य शत्रुओं को जीतने का प्रयत्न करें। बाह्य शत्रु भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वे हैं जिनके साथ पुश्तैनी दुश्मनी हो। दूसरे प्रकार के शत्रु हैं अपने राज्य की सीमा पर रहने वाले सामंत तथा तीसरे हैं कृत्रिम, अपने बनाए हुए शत्रु। इनमें पूर्व शत्रुगुरु भारी या अधिक भयानक है। महाभाग मित्र भी 3 प्रकार के बतलाए जाते हैं। बाप दादों के समय के मित्र, शत्रु के सामंत तथा कृत्रिम। धर्मज्ञ परशुराम जी, राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, दंड, सेना, कोष और मित्र ये राज्य के 7 अंग कहलाते हैं। राज्य की जड़ है स्वामी, राजा, अतः उसकी विशेष रूप से रक्षा होनी चाहिए। राज्यांग के विद्रोही को मार डालना उचित है। राजा को समयानुसार कठोर भी होना चाहिए और कोमल भी। ऐसा करने से राजा के दोनों लोग सुधरते हैं। राजा अपने भृत्यों के साथ हंसी परिहास न करे, क्योंकि सब के साथ हंस हंस कर बातें करने वाले राजा को उसके सेवक अपमानित कर बैठते हैं। लोगों को मिलाए रखने के लिए राजा को बनावटी व्यसन भी रखना चाहिए। वो मुस्कुरा कर बोले और ऐसा बर्ताव करे जिससे सब लोग प्रसन्न रहे। दीर्घसूत्री, कार्य आरंभ में विलंब करने वाले, राजा के कार्य की अवश्य हानि होती है। परंतु राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप कर्म तथा अप्रिय भाषण में दीर्घसूत्री, विलंब लगाने वाले राजा की प्रशंसा होती है। राजा को अपनी मंत्रणा गुप्त रखनी चाहिए। उसके गुप्त रहने से राजा पर कोई आपत्ति नहीं आती। राजा का राज्य संबंधी कोई कार्य पूरा हो जाने पर ही दूसरों को मालूम होना चाहिए। उसका प्रारंभ कोई भी जानने न पावे। मनुष्य के आकार, इशारे, चाल ढाल, चेष्टा, बातचीत तथा नेत्र और मुख के विकारों से उसके भीतर की बात पकड़ में आ जाती है। राजा न तो अकेले ही किसी गुप्त विषय पर विचार करे, न अधिक मनुष्यों को ही साथ रखे। बहुतों से सलाह अवश्य ले, किंतु अलग अलग सबको एक साथ बुलाकर नहीं। मंत्री को चाहिए कि राजा के गुप्त विचारों को दूसरे मंत्रियों पर भी प्रकट न करे। मनुष्यों का सदा कहीं किसी एक पर ही विश्वास जमता है, इसलिए एक ही विद्वान मंत्री के साथ बैठकर राजा को गुप्त मंत्र का निश्चय करना चाहिए। विनय का त्याग करने से राजा का नाश हो जाता है और विनय की रक्षा से उसे राज्य की प्राप्ति होती है। 3 वेदों के विद्वानों से त्रैविद्या, सनातन दंड नीति, आन्वक्षिकी, आध्यात्म विद्या तथा अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करें। साथ ही वार्ता, कृषि, गोरक्षा एवं वाणिज्य आदि के प्रारंभ करने का ज्ञान लोक से प्राप्त करें। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला राजा ही प्रजा को अधीन रखने में समर्थ होता है। देवताओं और समस्त ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए तथा उन्हें दान भी देना चाहिए। ब्राह्मण को दिया हुआ दान अक्षय निधि है, उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। संग्राम में पीठ न दिखाना, प्रजा का पालन करना और ब्राह्मणों को दान देना, ये राजा के लिए परम कल्याण की बातें हैं। दीनों, अनाथों, वृद्धों तथा विधवा स्त्रियों के योगक्षेम का निर्वाह तथा उनके लिए आजीविका का प्रबंध करें। वर्ण और आश्रम धर्म की रक्षा तथा तपस्वियों का सत्कार राजा का कर्तव्य है। राजा कहीं भी विश्वास न करे, किंतु तपस्वियों पर अवश्य विश्वास करे। उसे यथार्थ युक्तियों के द्वारा दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेना चाहिए। राजा बगुले की भांति अपने स्वार्थ का विचार करे और अवसर पाने पर सिंह के समान पराक्रम दिखावे। भेड़िए की तरह झपट कर शत्रु को विदीर्ण कर डाले, खरगोश की भांति छलांगे भरते हुए अदृश्य हो जाए और सुअर की भांति दृढ़ता पूर्वक प्रहार करे। राजा मोर की भांति विचित्र आकार धारण करे, घोड़े के समान दृढ़ भक्ति वाला रखने वाला हो और कोयल की तरह मीठे वचन बोले, कौवे की तरह सबसे चौकन्ना रहे,
रात में ऐसे स्थान पर रहे जो दूसरों को मालूम न हो। जांच या परख किए बिना भोजन और शैया को ग्रहण न करे। अपरिचित स्त्री के साथ समागम न करे। बेजान पहचान की नाव पर न चढ़े। अपने राष्ट्र की प्रजा को चूसने वाला राजा राज्य और जीवन दोनों से हाथ धो बैठता है। महाभाग, जैसे पाला हुआ बछड़ा बलवान होने पर काम करने के योग्य होता है, उसी प्रकार सुरक्षित राष्ट्र राजा के काम आता है। ये सारा कर्म दैव और पुरुषार्थ के अधीन है। इनमें दैव तो अंचित्य है, किंतु पुरुषार्थ में कार्य करने की शक्ति है। राजा के राज्य, पृथ्वी तथा लक्ष्मी की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है प्रजा का अनुराग। अतः राजा को चाहिए कि वो सदा प्रजा को संतुष्ट रखे। पुरुषार्थ की प्रशंसा, साम आदि उपायों का प्रयोग तथा राजा की विविध देवरूपता का प्रतिपादन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, दूसरे शरीर से उपार्जित किए हुए अपने ही कर्म का नाम दैव समझिए। इसलिए मेघावी पुरुष पुरुषार्थ को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं। दैव प्रतिकूल हो तो उसका पुरुषार्थ से निवारण किया जा सकता है तथा पहले के सात्विक कर्म से पुरुषार्थ के बिना भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भृगुनंदन, पुरुषार्थ ही दैव की सहायता से समय पर फल देता है। दैव और पुरुषार्थ ये दोनों मनुष्य को फल देने वाले हैं। पुरुषार्थ द्वारा की हुई कृषि से वर्षा का योग प्राप्त होने पर समयानुसार फल की प्राप्ति होती है। अतः धर्मानुष्ठान पूर्वक पुरुषार्थ करे, आलसी न बने और दैव का भरोसा करके बैठा न रहे। साम आदि उपायों से आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। साम, दान, भेद, दंड, माया, उपेक्षा और इंद्रजाल, ये 7 उपाय बतलाए गए हैं। इनका परिचय सुनिए। तथ्य और अतथ्य 2 प्रकार का साम कहा गया है। उसमें अतथ्य साम साधु पुरुषों के लिए कलंक का ही कारण होता है। अच्छे कुल में उत्पन्न, सरल, धर्मपरायण और जितेंद्रिय पुरुष साम से ही वश में होते हैं। अतथ्य साम के द्वारा जो राक्षस भी वशीभूत हो जाता है, उनके किए हुए उपकारों का वर्णन भी उन्हें वश में करने का अच्छा उपाय है। जो लोग आपस में द्वेष रखने वाले तथा कुपित, भयभीत एवं अपमानित हैं, उनमें भेद नीति का प्रयोग करें और उन्हें अत्यंत भय दिखावें। अपनी ओर से उन्हें आशा दिखावें तथा जिस दोष से वे दूसरे लोग डरते हों, उसी को प्रकट करके उनमें भेद डालें। शत्रु के कुटुंब में भेद डालने वाले पुरुष की रक्षा करनी चाहिए। सामंत का क्रोध बाहरी कोप है तथा मंत्री, अमात्य और पुत्र आदि का क्रोध भीतरी क्रोध के अंतर्गत है। अतः पहले भीतरी कोप को शांत करके सामंत आदि शत्रुओं के बाह्य कोप को जीतने का प्रयत्न करें। सभी उपायों में दान श्रेष्ठ माना गया है। दान से इस लोक और परलोक दोनों में सफलता प्राप्त होती है। ऐसा कोई भी नहीं है जो दान से वश में न जाता हो। दानी मनुष्य ही परस्पर सुख संगठित रहने वाले लोगों में भी भेद डाल सकता है। साम, दान और भेद, इन तीनों में से जो कार्य सिद्ध ना हो सके, उसे दंड के द्वारा सिद्ध करना चाहिए। दंड में सब कुछ स्थित है। दंड का अनुचित प्रयोग अपना ही नाश कर डालता है। जो दंड के योग्य नहीं है, उनको दंड देने वाला तथा जो दंडनीय है, उनको दंड न देने वाला राजा नष्ट हो जाता है। यदि राजा दंड के द्वारा सबकी रक्षा न करे, तो देवता, दैत्य, नाग, मनुष्य, सिद्ध, भूत और पक्षी ये सभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर जाएं। चूंकि ये उद्दंड पुरुषों का दमन करता और अदंडनीय पुरुषों को दंड देता है, इसलिए दमन और दंड के कारण विद्वान पुरुष इसे दंड कहते हैं। जब राजा अपने तेज से इस प्रकार तप रहा हो कि उसकी ओर देखना कठिन हो जाए, तब वो सूर्यवत होता है। जब वो दर्शन देने मात्र से जगत को प्रसन्न करता है, तब चंद्रतुल्य माना जाता है। राजा अपने गुप्तचरों के द्वारा समस्त संसार में व्याप्त रहता है, इसलिए वो वायु रूप है तथा दोष देखकर दंड देने के कारण सर्वसमर्थ यमराज के समान माना गया है। जिस समय वो कोटि बुद्धि वाले दुष्ट जन को अपने कोप से दग्ध करता है, उस समय साक्षात अग्निदेव का रूप होता है तथा जब ब्राह्मणों को दान देता है, उस समय उस दान के कारण वो धनाध्यक्ष कुबेर तुल्य हो जाता है। देवता आदि के निमित्त धृत आदि भविष्य की धनी धारा बरसाने के कारण वो वरुण माना गया है। भूपाल अपने क्षमा नामक गुण से जब संपूर्ण जगत को धारण करता है, उस समय पृथ्वी का स्वरूप जान पड़ता है तथा उत्साह, मंत्र और प्रभु शक्ति आदि के द्वारा वो सब का पालन करता है। इसलिए साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है।